ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस् स्मरेतः पुंडरीकाक्षं स भाव्यान्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पृथ्वी। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। तो मित्रों, आप सब कैसे हैं? तो गणपति महाराज की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होगा घर पे। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मित्रों, आज का विषय है झूठा नकाब उतरने वाले हैं। झूठा नकाब उतरने वाले हैं और यह आखिरी भविष्यवाणी है, इसे नज़रअंदाज नहीं करनी है और इसे पूरे वीडियो को देखना है और समझना है मेरे मित्रों। अब यह जानने का प्रयास करेंगे कि किनके नकाब उतरने वाला है। क्या जो आपके साथ छल कर रहे हैं उनके नकाब उतरने वाले हैं, या जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं उनके नकाब उतरने वाला है। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं मित्रों। तो इनके साथ साथ आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपके पारिवारिक जीवन, आपके घर में जो कलह कलेश रहते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनके साथ साथ आपकी किस्मत के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपकी व्यापार कैसी चल रही है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मित्रों, कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें मेरे मित्रों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकेंगे। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, कई साधु संत और ज्योतिष मिलकर इसे बनाया गया है, इसका मंतव्य दिया गया है मेरे मित्रों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि आपके जीवन काल में आपके अंदर जो रुचियां हैं, यह रुचियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी जो सोच है वह सोच बहुत ही अच्छे हैं। आपके अंदर जो गुण हैं वह गुण बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर और आपकी कुंडली में जब देखा जाता है तो आप कृष्ण का रूप दिखते हैं। आपको कृष्ण का रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि आपके जीवन काल में अगर कोई बड़ी या छोटी घटना या किसी भी तरह का धोखा या फ्रेब या आपके साथ कोई चीटिंग करना चाहता है तो इनसे पहले आप उनको पढ़ लेते हैं। जीवन में कोई अगर आपको बड़ी चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो इनसे पहले आप उसको समझ लेते हैं कि यह इंसान मेरे साथ कोई बड़ा विश्वासघात करेगा। और आपके आत्मा पहले ही बता देता है कि मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। आप जैसे एग्जाम्पल अपने आप को देख लेना है। अगर आप किसी को रुपया और पैसा देते हैं तो मित्रों, आपका दिल पहले बोल देता है कि यह इंसान वापस पैसे हमारे नहीं करेंगे। आप जैसे घर से कहीं बाहर निकलते हैं, पहले ही आपके दिल बोल देता है कि आज कुछ मेरे साथ होगा, मैं नहीं जाऊंगा। बार बार आगे पीछे करते हैं, फिर कुछ दूर जाते हैं, फिर सोचते हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन एक कहावत है, अगर होना रहता है तो बहुत मुश्किल से टलती है। आप चले जाते हैं और फिर आपके साथ कुछ बड़ा खेल हो जाता है। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि अगर आपके दिल जो बोले वह कार्य आपको करना है, और जो दिल आपका नहीं बोले वह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना है। और इन्हीं वजहों से अगर आप खाते हैं तो इन्हीं वजह से ठोकर खाते हैं।
आप अगर दुखी होते हैं तो इन्हीं कारण से होते हैं। आपके जीवन काल में अगर कोई समस्या आता है तो इन्हीं वजह से आते हैं। इसलिए आपके अपने मन, अपने दिल जो आपको बोलेंगे वह कार्य आप अवश्य करेंगे। अगर कोई आपको मंतव्य दे रहा है, चलिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि किसी से सलाह मशवरा ना लें, आप सलाह मशवरा भी लें, लेकिन उस सलाह मशवरा को अच्छे से जांच लें, उसको वेरीफाई कर लें, उनके बाद ही उनके बातों पे डिसीजन लें। एक कहावत है कि हमारे पास जितनी बड़ी चादर है हम उतने ही पांव फैलाएंगे, नहीं तो हमें ठंड लग जाएगी। तो दोस्तों उसी तरह का है कि आपके पास जो बजट है उसी बजट के अनुरूप आप कार्य करेंगे और उस बजट में भी कुछ सेव करके रख लेंगे, नहीं तो फिर आपका अगर सेविंग सब खत्म हो जाएगा तो आपको कोई साथ नहीं देता है। चाहे घर परिवार के लोग हों, बाहरी लोग हों या अन्य कोई भी लोग हों, आपको कोई जल्द साथ नहीं देता है। आपसे जब लोगों को जरूरत रहता है तो लोग आपके पांव पकड़ के काम निकलवाते हैं और जैसे ही उनका कार्य निकल जाता है, काम पूरी हो जाती हैं, उसके बाद फिर आपके तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। आपको सभी लोग यूज करते हैं अपने मतलब के लिए, जैसे ही मतलब निकल जाती हैं बस वह आपको छोड़कर चला जाता है और फिर दोबारा आपकी तरफ मुड़ता नहीं है। लेकिन एक कहावत है, अगर स्वयं जो भगवान हैं वो तो परीक्षा लेते हैं, आपका वह कुछ लेके नहीं जाता है। फिर वह कहते हैं कि दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है, दुनिया गोल है, घूम फिर के एक ना एक दिन फिर वह इंसान आपके पास आता है। तो दोस्तों आप स्वयं भगवान हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपसे छल करके निकलते हैं लेकिन फिर पुनः आपके चरणों में ही आकर गिरते हैं। यह चीज आप ध्यान रखना है। नहीं तो आप गौर करना, अपने अंदर झांक के देखना कि बड़े लोग आपसे छल करके जो चले गए वह भी इंसान आकर आपके कदमों में गिरे कि मित्र हमसे गलती हो गया, हे स्वामी हमसे गलती हुआ, माफ कर दे। लोग आपके जीवन काल में, आपके पूरे जीवन काल में बचपन से लेकर अभी तक आपको देखकर, हर इंसान आपको देखकर जलता है, क्योंकि आपका तेवर ही वैसा है। आपके अंदर वो झूठे मकान जो होते हैं वह नहीं बनते हैं। आपसे झूठा किन्हीं की बात बर्दाश्त नहीं होती है और आप में सच्चाई बोलने की आदत है। आप 10 के बीच में जो सच्चाई बोलते हैं उसी वजह से उसके ऊपर नागवार गुजरता है और फिर वही इंसान आपको देखकर जलने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी इसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी है तो कैसे हैं। क्योंकि कहावत है कि दूसरों से सीखने के बजाय ठोकर लगकर सीखने का प्रयास करिए तो बेहतर होगा। और आप जो है स्वामी, आप स्वयं ठोकर लग के हर चीज़ सीखे हैं। आप दूसरों से ना मदद मांगते हैं और ना ही दूसरों से कोई शिक्षा मांगते हैं। आप जो भी हैं आज अपने बदौलत हैं। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन में है जो कि आप अपने जीवन काल में यह कार्य भूलकर भी नहीं करना। वह क्या है कि एटीट्यूड, घमंड। अपने अंदर कभी भूलकर भी आप घमंड नहीं करना और कभी भी किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना। यह चीज आपके कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर हमारी बातों का यकीन नहीं होता तो अपनी कुंडली को एस्ट्रो के पास ले जाकर पढ़वा लेना, वह बता देगा कि आपके कुंडली में स्पष्ट लिखा है। आप जब जब किसी को अपमान करते हैं तब तब आपका बैलेंस लो हो जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति क्षति पहुंचने लगता है। इसीलिए आप मेरे मित्रों कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करना है आपको और ना ही किसी को सताना है। अपने हक के लिए आप लड़ें। आपके पास जहां आपकी कोई संपत्तियां फंसे हैं वहां आप अपनी मन, धन, तन सभी का प्रयोग कर दें, वह कोई पाप नहीं है।
लेकिन किसी गरीब पे अत्याचार आपको भूल कर भी नहीं करना है। यह आपके जीवन काल का और आपके कुंडली का सबसे मूल मंत्र है मेरे मित्रों। और दोस्तों, एक और आपके कुंडली में स्पष्ट बातें लिखी हुई है कि बिना स्नान किए और बिना सूर्य भगवान को अर्घ्य दिए आपको भोजन नहीं करना है। प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले जगना है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और लग्जरी जीवन जीना है और इस संसार का हर सुख आपको भोगना है, तो प्रतिदिन आप सूर्योदय से पहले जग जाएं। प्रतिदिन आप सूर्योदय से पहले जग जाएं और दोनों हथेलियों को आपस में खोलनी है, पुस्तक की तरह खोलनी है और उसे देखकर आपको एक मंत्र बोलना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उस मंत्र को। तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और अगर जो यह कार्य को करते हैं उसके जीवन काल में कभी दुख नाम का कोई चीज नहीं है। तो यह मंत्र है, जैसे आप धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में मिक्स करके धीरे धीरे पुस्तक की तरह खोलें और आपको बोलना है, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। क्या बोलना है? क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका यह मतलब यह होता है कि हाथ के अग्र भाग में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है और मध्य भाग में सरस्वती का और मूल भाग में गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का निवास होता है। और यह सभी देवी देवता आपके मंगलमय करेंगे मेरे मित्रों। और उसके बाद धरती माता को प्रणाम करके और दाहिने पांव को नीचे रखना है और अपने दिन की शुरुआत करनी है। अगर यह कार्य आप प्रतिदिन करते हैं तो जीवन में आपको कभी, पूरे जीवन काल तक आपको कभी ठोकर नहीं लगेगा। यह हमारे आशीर्वाद है और बालाजी महाराज, गणपति महाराज के आशीर्वाद है। और प्रतिदिन उसके बाद जैसे स्नान करते हैं, सबसे पहला कार्य आपको करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। तांबे के लोटा एक ले लें, उसमें 1 लोटे जल भर लें और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल दें। क्या करना है? एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य की तरफ पूरब दिशा में जब सूर्य भगवान निकलते हैं उस समय ही आपको पूजा करनी है और उधर ही जल देना है। और आप एक मंत्र है वह भी उच्चारण कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। तो आप यह बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः। तो मित्रों क्या बोलना है? ओम सूर्याय नमः। जल आपको धीरे धीरे सूर्य भगवान की ओर गिरानी है, पूरब दिशा में खड़े होकर भगवान की ओर मुख करके धीरे धीरे जल को गिराना है और बोलना है, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः। यह मंत्र को बोलकर भगवान सूर्य को आप प्रतिदिन जल चढ़ाएं। आप सब दिन के लिए निरोग रहिएगा। घर में जो कलह कलेश है वह शांत हो जाएगा। आपकी धन दौलत में बरकत होगी। जो बिजनेस करते हैं उसके बिजनेस में वृद्धि होगी। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगा मेरे मित्रों। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। इनके साथ साथ घर पे ठाकुर महाराज को रखें और प्रतिदिन जल और दूध से उसे स्नान कराकर कपड़े से पोंछकर उसे आराम से सुला दें। आपके घर खुशियों से अगर नहीं भर जाएगा तो आप हमारे नाम के कुत्ते पाल देना कि यह बाबा रोशनानंद ने हमें क्या बताया जो कि आज कार्य नहीं कर रहा है, तो मेरे नाम का कुत्ता पाल देना। एक कुत्ता खरीद के मेरे नाम से, बाबा रोशनानंद के नाम से कुत्ते को पाल देना। तो मित्रों,
चलिए आगे और भी महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो इनसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों चलिए जो महत्वपूर्ण बातें एक है उसके बारे में ही बात करते हैं। झूठा नकाब जो उतरने वाली है। आपके जीवन काल में जितने सारे आपके दुश्मन थे वह दुश्मन तो हार चुके हैं, लेकिन उनकी बर्बादी, उनके बर्बाद होने के कगार पर भी वह उतर चुका है मेरे मित्रों। वह रास्ते पे आ चुके हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी अस्थितियां, रविवार को जो मेरे द्वारा हवन किया जाता है उस हवन के माध्यम से आपके सारे दुश्मन जलकर राख हो चुका है स्वयं ही। अब सिर्फ वो आपको डराने का प्रयास करता है, सिर्फ वो हवाई में फायरिंग कर रहा है कि ताकि आप उनसे डरे रहें। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक यह बाबा जिंदा है तब तक आपका एक भी बाल बाका नहीं होगा मेरे मित्रों। आपके स्वास्थ्य में भी देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। बस थोड़ी सी आपको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ज़्यादा आपको तले चीज नहीं खानी है, ज़्यादा मसाला नहीं खाना है। बस इनके साथ साथ प्रतिदिन आप तांबे के लोटे से 1 लोटा जल, शाम को जब आप सोते हैं तो सोने से पहले तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उस लोटे में तांबे का पात्र से जल को ढक दें ताकि कुछ पड़े नहीं, और उसके ऊपर में एक चांदी का सिक्का रख दें। और सुबह आप जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ देकर आते हैं उस जल को पी लें बिना भोजन किए। 5-10 मिनट के बाद आपको जो खाना होगा आप खाइए। आप पूरे जीवन काल तक, वृद्ध होने तक आप स्वस्थ रहेंगे। जब तक आपकी शरीर में सांसें चलेगी तब तक आप स्वस्थ रहोगे, इतना याद रखना। मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है वह सटीक और अच्छी बातों को बताई जाती है मेरे मित्रों। और जिनके बिजनेस में रुकावटें आ रही है वह बालाजी को लंगोट फेरें, नए लंगोट को पहना दें और पुराने लंगोट को खोल कर ले आएँ। जिसको दुकान चलता है वो दुकान में लगा दें, घर के तिजोरी में रखकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जीवन में कभी किसी भी तरह का तकलीफ नहीं आएगा, भूत पिचास नहीं आएगा, कोई जादू टोना करेगा तो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।